चलिए हम ट्वेल्थ का एक ग्रामर का पार्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है नरेशन। देखिए एग्ज़ाम में इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसका हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसका हम ट्रिक के थ्रू जानेंगे कि एग्ज़ाम में बनेगा कैसे। जो तो आप लोग बेसिक शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी सब सॉल्यूशन इसका हम बता देते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन इसका आएगा कैसे, बनेगा कैसे, उस पर ध्यान देना है। इसका हमें एक ट्रिक बताएंगे आप लोगों का, नरेशन का, जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। इसका एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, RCTVP। याद रखिएगा कि इसका एक ट्रिक है RCTVP। नरेशन अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा कि नरेशन कहते किसको हैं, और आपके ग्रामर के बुक में जो 12th का एक ग्रामर है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करेंट ग्रामर, उसमें बताया गया है नरेशन, या उसमें लिखा हुआ होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ जो लैंग्वेज हम वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, उसको या तो अगर किसी को डायरेक्ट बोला जाए, जैसे कि आई सेड टू सीता ही इज़ माई फ्रेंड, मतलब हमने बोला कि सीता मेरी फ्रेंड है, या मोहन मेरा दोस्त है। अगर कोई बोले कि उसने कहा कि वह जो दोस्त है वह मेरा है, तो बात वही है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखते हैं, सिर्फ यह बता देते हैं कि या तो आपके किताब में नरेशन दिया हुआ रहे, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। तो इसका एक ट्रिक है कि RCTVP बताया जाता है कि अगर सपोज दैट आप बेसिक पढ़े होंगे तो कुछ पता होगा कि R का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। R का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और C का मतलब होता है कंजक्शन। कंजक्शन, C का मतलब होता है कंजक्शन। और T का मतलब होता है टेंस, टाइम। T का मतलब होता है टाइम, और V का मतलब होता है वर्ब, और P का मतलब होता है प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यह जो 5 शब्द लिखवाए हैं RCTVP। RCTVP, R का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, C का मतलब कंजक्शन, T का मतलब टाइम, और V का मतलब वर्ब, और P का मतलब प्रोनाउन। यानी कि लगभग अब यहाँ पे हमने जो बताया है 5 पॉइंट को बताया है, और यही 5 पॉइंट आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देगा। आप याद रखिएगा, बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, टाइम क्या है, वर्ब क्या है, और प्रोनाउन क्या है। अभी हमको इसके बारे में अगर पता नहीं चल रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बताता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं और बनेगा कैसे। जो तो देखिए बताया जाता है कि आपका जो नरेशन है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में, चलिए पहला इसको ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लेते हैं कि अगर आपका, अभी जस्ट बताए थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक रहेगा या तो डायरेक्ट में, उसको बनाना होगा इनडायरेक्ट में, या तो इनडायरेक्ट में रहेगा और बनाना होगा डायरेक्ट में। तो हम बता रहे हैं कि अगर आपके डायरेक्ट के सेंटेंस में दिया हुआ रहे सेड, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ रहे, सेड, तो जैसे ही इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में भी सेड का सेड ही हो जाएगा। बस फोकस करना है कि अगर आपका नरेशन में स्टेटमेंट फर्स्ट में बताए हैं कि डायरेक्ट में दिया हुआ रहे सेड, तो इनडायरेक्ट में भी बनाए तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड। और अगर स्टेटमेंट फर्स्ट का ही अगर इसके साथ सेड के साथ टू लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, टू, अगर सेड के साथ टू लगा हुआ रहे डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम जैसे ही बनाएंगे तो यह सेड हमारा चल जाएगा टोल्ड में। देखिए
हमने जस्ट बताया कि आप ट्रिक याद रखिएगा नरेशन का, RCT VP। तो R का हम पहला बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट का है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका फर्स्ट सेंटेंस रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहे तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड। अगर सेड के साथ टू रहे तो टोल्ड, कोई दिक्कत। अगर स्टेटमेंट दूसरा है, हम दूसरा में देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, ध्यान दीजिए, कोई सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव कहने का तात्पर्य कि कोई भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या WH फैमिली से, जैसे इज, एम, आर, या WH फैमिली का कोई आ जाए, जैसे वाई आ जाए, हु आ जाए, वेन आ जाए, हाउ आ जाए। ध्यान दीजिएगा, इसको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस में शायद वीडियो नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा रुकिए, अब दिख रहे होंगे। तो अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज रहे, एम रहे, आर रहे, वाई रहे, हु रहे, वेन रहे, हाउ रहे, कहने का तात्पर्य हुआ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाए, जिसमें सवाल पूछा जाए, तो अगर यह सब सेंटेंस रहे और आपका डायरेक्ट में दिया हुआ रहेगा सेड, ध्यान दीजिए, अगर दिया हुआ रहेगा सेड तो इसको चेंज कर दीजिएगा आस्क्ड में। अभी जस्ट हम इसका एग्जांपल भी बताएंगे, अगर नहीं समझ में आए तो उतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का भी बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे ही आपका स्टेटमेंट फर्स्ट में रहेगा सेड डायरेक्ट में, तो जैसे ही उसको चेंज करेंगे, सेड के साथ कुछ नहीं लगा हुआ रहेगा तो सेड का सेड, अगर सेड के साथ टू लगा हुआ रहे तो टोल्ड। अगर इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या WH फैमिली से स्टार्ट हो, इज, एम, आर, वाई, हु, वेन, हाउ, तो इस सेड को जो डायरेक्ट में सेड रहेगा उसको चेंज कर देना किस में, आस्क्ड में, कोई दिक्कत। फिर आगे देखिए, आगे अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा समझिएगा। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा कंजक्शन। ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन देखिए बताता है कि कंजक्शन का स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि कहता क्या है। जो कंजक्शन उसको कहते हैं जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। कंजक्शन कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दो सेंटेंस को जोड़े। तो स्टेटमेंट नंबर इसका फर्स्ट है कि अगर कोई भी सेंटेंस रहे, अगर कोई भी सेंटेंस रहे और उसके लास्ट में फुल स्टॉप रहे, क्या रहे, फुल स्टॉप रहे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप रहे, तो जो हमारा इसमें दिया हुआ रहेगा, अगर फुल स्टॉप रहेगा तो अगर डबल इन्वाइटेड कॉमा रहेगा आपका वहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से रहेगा, तो उसको हटा के हम दैट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दैट। इस प्रकार का आपका कॉमा वहाँ पे मिलेगा, डबल कॉमा ऐसे मिलेगा। हम अभी जस्ट जब एग्जांपल बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अभी इस पर फोकस करना है। फिर दूसरा नंबर है कि अगर अभी जस्ट बताए थे कि इंटेरोगेटिव का कोई रहे, तो इंटेरोगेटिव में यानी कि सवाल पूछेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में सेकेंड में देते हैं कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है, किसका है, इंटेरोगेटिव का है, या WH का है। WH के मतलब अभी जस्ट बताए थे वाई, हु, वेन, हाउ। अगर WH का है तो अगर इंटेरोगेटिव का है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जो यह डबल इन्वाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो हम या तो इफ़ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। अगर WH का है तो उसको यह हटाएंगे तो हम WH का WH ही लिख देंगे। देखिए नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा सफ़ा। इंटेरोगेटिव में कंजक्शन में देखिए, कंजक्शन का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में है कि अगर फुल स्टॉप रहे, अगर फुल स्टॉप रहे तो अगर डबल इन्वाइटेड कॉमा हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट। क्या लिखना है, दैट। अगर इंटेरोगेटिव का रहे यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहे
तो प्रश्नवाचक चिन्ह को जैसे ही हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% माना जाता है इफ़ को और 10% लिया जाता है वेदर को। अगर उसी सेंटेंस में WH फैमिली का रहे तो उसको हम WH फैमिली को वहीं का वहीं उतार देंगे। अभी यह सिर्फ आपका रूल बता रहे हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि क्या है जो